अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लीनियर अलजेब्रा में एक चैप्टर वेक्टर स्पेस, जिसमें वो मिड टर्म के आपके पेपर में भी कुछ एमसीक्यूज आ गए थे, जो मैं ऑफिशियली जो है वो मिड टर्म के बाद स्टार्ट करवाना चाह रहा था। तो अब जो है जो मिड के बाद सिलेबस है वहाँ से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि अब वो आपका कवर हो जाए, उसमें कुछ चीज़ ना मिस हो। तो उसमें वेक्टर स्पेस का हाफ चैप्टर जो है वो आपके पास कंटेंट्स हैं। हाफ चैप्टर जो है वो मिड से पहले था, तो बाकी अब जो है मिड के बाद है। तो जो मिड से पहले था उसमें थोड़ा सा आपको ना आइडिया कुछ चीज़ों का ज़रूर होना चाहिए जो ज़रूरी हैं, जैसे कि आपके पास डेफिनेशन वेक्टर स्पेस की या सब स्पेसेस या लीनियर कम्बिनेशन, ये 2-3 चीज़ें आपको बस पता ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी बाद वाले टॉपिक्स वो कर लेंगे साथ साथ। तो सबसे पहले वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। वेक्टर स्पेस की ये डेफिनेशन होती है कि उसके एक्सियम होते हैं। वेक्टर स्पेस की ये एक्सियम्स हैं कुछ 9, 10, ये 10 एक्सियम्स हैं। तो अगर ये 10 एक्सियम्स फुलफ़िल कर जाएंगे, सेटिस्फाई कर जाएँ, तो फिर वो वेक्टर स्पेस बन जाता है, ठीक है। कोई एग्जांपल दियो ना कि साबित करें या चेक करें क्या ये वेक्टर स्पेस है, तो आपने ये सारे एक्सियम उस पर चेक करने हैं। प्रॉपर्टी क्या क्लोज्ड है वो, मतलब उनको प्लस माइनस करने से जो आंसर है वापस उसी वेक्टर से ही आ रहा है। कम्यूटेटिव है कि ए प्लस बी या बी प्लस ए करने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा। एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है, उसमें ज़ीरो वगैरह या इन्वर्स, ये सारी पता ना आपने वो प्रॉपर्टीज़ पहले भी वैसे ये देखी हुई हैं। तो यहाँ ये प्रॉपर्टीज़ आपने 10 हैं, ये शो करनी होती हैं। अगर शो हो जाएँ तो फिर वो वेक्टर स्पेस बन जाता है। ये आपने ज़रा वैसे याद रखना है, क्योंकि अगर हम मिड से बाद वाला ही शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये वेक्टर स्पेस का इंट्रो वगैरह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, इसको कुछ एग्जांपल हैं। चलिए फ़िलहाल अब आपने ये करनी नहीं है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो करनी है मिड से बाद वाला वो मैं अब वही स्टार्ट करवाऊँगा। उसके बाद ये ना सब स्पेस की डेफिनेशन भी है। सब स्पेस क्या होती है, वो वेक्टर स्पेस है, उसकी आगे सब स्पेस। तो उसके सब स्पेस के लिए ना थ्योरम ये है, ये कहता है कि उस सब स्पेस के लिए ये 10 प्रॉपर्टी नहीं 2 प्रॉपर्टी शो हो जाए ना, तो वो फिर अपना सब स्पेस बन जाता है, ठीक है। एक ये है कि क्लोज्ड हो जाए, मतलब यू प्लस वी करें तो वापस डब्ल्यू से ही आंसर है। अगर डब्ल्यू से 2 एलिमेंट उठाए तो उनको ऐड किया ना, तो वापस डब्ल्यू से आंसर है, तो उससे फिर क्या कहते होते हैं, क्लोज्ड। और एक कोई स्केलर है, के कोई स्केलर नंबर वगैरह है, और यू क्या है, ये कोई वेक्टर है। तो दोनों को मल्टीपल में आप लिख सकते हैं और वो आंसर वापस उस डब्ल्यू से ही आए, ठीक है। एक से ज़्यादा स्केलर भी हो सकते हैं ना, जैसे कि ये K1 है, K2 है, और ये बिलोंग को फील्ड से कर रहे हैं, कोई स्केलर हैं, और वेक्टर्स V1 या V2 आपने ले लिए, बिलोंग्स टू कोई वेक्टर से कर रहा है। तो दोनों K1 V1 मतलब ये भी मल्टीपल आपस में हो जाएंगे, और ये भी K2 V2 ये भी मल्टीपल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ये वाली है कि ये प्रॉपर्टी जो पहली है वो क्लोज्ड होनी चाहिए, मतलब कि जो 2 एलिमेंट्स एक वेक्टर से आप उठाएं तो वो आंसर उनका उसी में ही आना चाहिए, जो भी प्लस माइनस करें उसके बाद। और एक स्केलर और एक वेक्टर है तो वो मल्टीपल हो जाएंगे, और मल्टीपल होने से वापस आंसर वो भी उसी में से ही आएगा। अब ये 2-3 चीज़ें हो गई कि वेक्टर स्पेस की 10 प्रॉपर्टीज आपने प्रूव करवानी हैं, लेकिन अपना सब स्पेस की आपने 2 करवानी होती हैं। इसके बाद इससे मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहता हूँ कि लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है बच्चों। यही जैसे कि देखें ना, ये एक फील्ड से कुछ स्केलर उठाए हैं, K1 K2 K3 कुछ जितने भी हैं, कोई वेक्टर स्पेस है, उससे आपने कुछ वेक्टर्स कोई एलिमेंट उठा लिए, V1 V2 V3 कुछ भी। अब उन सब को मल्टीपल करके ऐड करते जाना, ये बच्चों होता है लीनियर कम्बिनेशन, ठीक है। तो ये आपको लीनियर कम्बिनेशन का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है। कि जितने भी वेक्टर्स होते हैं, मैं ये आपको बताता हूँ कि जैसे कि A1 A2 या A3 ऐसे 100 सारे बिलोंग्स टू फील्ड से, और V1 V2 V3 ऐसे कुछ भी एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग्स टू V से कर रहे हैं, कैपिटल V, मतलब कि कैपिटल V के एलिमेंट्स हैं और ये फील्ड के एलिमेंट्स स्केलर्स नंबर हैं, जैसे 1 2 3 ये नंबर्स होते हैं। दोनों को बच्चों मल्टीपल करें ना, A1 V1, और फिर उनको ऐड करते जाना, A2 V2, उनको ऐड करते जाना है। तो ये होता है लीनियर कम्बिनेशन। और इस ठीक है, ये क्या होता है आपके पास लीनियर कम्बिनेशन, और इसका आंसर बच्चों ये फिर वेक्टर से ही आता होता है, ठीक है। जो भी वेक्टर V दिया है, W चलें जो भी दिया हुआ, ठीक है। क्योंकि आपके पास जितने भी स्केलर्स और वेक्टर्स हैं उनको मल्टीपल करके उनको एडिशन की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो आपके पास लीनियर कम्बिनेशन बन जाता होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी,
यहाँ एक चीज़ थी, सॉरी एक मिनट। अच्छा बच्चों, अब आपको अंदाज़ा होगा कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। उसके कुछ 10 एक्सिम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रूव करें, वो सारी फुलफिल हो जाएँ, सारी सेटिस्फाई हो जाएँ, तो उससे हम कह देते होते हैं कि ये सवाल जो है कि वेक्टर स्पेस बन गया। इसके बाद सब स्पेस आपको बताया कि उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं दो, वो प्रूव करनी होती हैं। एक ये कि वो क्लोज्ड, और दूसरा ये है कि वो एक स्केलर और एक वेक्टर हो ना, दोनों को मल्टीपल करें तो वो, ठीक है, दो प्रॉपर्टीज़ उसकी होती हैं। वेक्टर स्पेस सब स्पेस के बाद लीनियर कम्बिनेशन होता है कि वेक्टर और कुछ वेक्टर दिए हों, कुछ स्केलर दिए हों, उनको मल्टीपल फॉर्म में लिख के उनको ऐड कर दिया जाना, प्लस वो लीनियर कम्बिनेशन होता है। एक थ्योरम में बच्चों थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा। अब ये है प्योर मैथमेटिक्स, तो इसमें आपको थोड़ा सा खपना पड़ेगा, ठीक है। ये कोई कहानियाँ होती हैं, इनको बड़ा लॉजिकली समझना होता है। शो दैट intersection of two subsets of a vector space V over field F is a subspace of V। वो कह रहा है कि intersection of two subsets of a vector space। अच्छा, एक वेक्टर स्पेस जो है उसके दो सबसेट्स, ठीक है, दो सबसेट, एक वेक्टर स्पेस है, उसके आगे से दो, उसमें से दो सबसेट ले लेने हैं, उनका लेना है इंटरसेक्शन, और चेक करना है कि वो क्या है, सब स्पेस है, ठीक है जी। कि मतलब आपके पास कोई भी एक वेक्टर है, उसके दो सबसेट ले लें, एक चाहे आप W1 ले लें सबसेट, एक उसका W1 ले लें, एक चाहे आप उसका W2 ले लें, ठीक है, सबसेट ही उसका, ऐसे सबसेट लेते हैं। तो आपने चेक ये करना है कि दोनों का जो है अपना इंटरसेक्शन वो भी क्या हो, सब स्पेस हो, ये आपने साबित करना है। अच्छा, बिफोर प्रूविंग दिस थ्योरम वी यूज़ द फॉलोइंग थ्योरम। अच्छा, इस थ्योरम को साबित करने से पहले ना, ये एक थ्योरम है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पढ़ाया तो नहीं, लेकिन आप